गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ एनसीईआरटी मैथ्स में आज हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स और इसकी एक्सरसाइज डिस्कस कर रहे हैं 9.3। तो एक्सरसाइज 9.3 में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है बोर्ड पर। आइए देखते हैं क्या है। इन फिगर ABCDE इज अ पेंटागन। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम आपको क्वेश्चन में दिया है, आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। इसमें ABCDE पेंटागन है। स्टूडेंट, पेंटागन्स ऐसे फिगर्स होते हैं जिसमें 5 लाइन सेगमेंट्स होते हैं। फिर आगे क्वेश्चन क्या है, अ लाइन थ्रू B पैरेलल टू AC। यहाँ पर देखिए ये पॉइंट B है, ये वर्टेक्स है और पॉइंट B से एक लाइन है जो AC साइड के पैरेलल ड्रॉ की गई है। सो AC साइड आप डायग्राम में देखिए और इससे पैरेलल एक साइड है BF लाइन जो AC लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है मीट्स DC प्रोड्यूस्ड एट F। ये जो AC लाइन सेगमेंट है इसके पैरेलल एक पॉइंट B से पास होने वाली लाइन है जो DC को प्रोड्यूस करने पर यानी आगे बढ़ाने पर पॉइंट F पर मिलती है। आपके क्वेश्चन में क्या प्रूव करना है, देन शो दैट एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। यानी कि जो ट्रायंगल यहाँ पर आप देख रहे हैं डायग्राम में ACB, देखिए ट्रायंगल डायग्राम में AC और B, इस ट्रायंगल का एरिया ट्रायंगल ACF के एरिया के इक्वल होगा। डायग्राम में आप देखिए ACF यहाँ पर दो टाइप के ट्रायंगल हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको जो इससे प्रीवियस थ्योरम्स बताई गई है, एरिया ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, उसी थ्योरम का यूज़ करके इस क्वेश्चन को प्रूव करना होगा। सो आइए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे स्टार्टिंग। सबसे पहले आप क्वेश्चन में देखिए ABCDE इज अ पेंटागन। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि ABCD क्या है, पेंटागन दिया है यहाँ पर। अब आप देखिएगा आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर और क्या गिवन है, और क्वेश्चन में गिवन है कि एक पॉइंट B से जो पैरेलल लाइन है AC के पैरेलल है वो पॉइंट DC को प्रोड्यूस करने पर F पर मिलती है। तो आपको इसके साथ साथ एक और भी चीज़ गिवन है, और वो क्या गिवन है कि AC जो लाइन सेगमेंट होगी वो पैरेलल होगी किस लाइन सेगमेंट के, BF लाइन सेगमेंट के। तो यहाँ पर ये दो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको दी गई हैं। अब देखिए जो प्रूव करना है उस पर आते हैं। ट्रायंगल को देखिएगा डायग्राम में ACB ट्रायंगल। तो सबसे पहले डायग्राम को देखिए ACB ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में एक साइड AC का यूज़ किया जा रहा है और ACF ट्रायंगल, इसमें भी सेम साइड AC का यूज़ किया जा रहा है। तो स्टूडेंट आप लोग इससे भी पहले क्वेश्चंस सॉल्व कर चुके हैं। देखिए यहाँ AC क्या है, ट्रायंगल ACB और ACF दोनों के लिए AC लाइन सेगमेंट कॉमन लाइन सेगमेंट है। तो इसका क्या मीन्स हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल्स सेम बेस AC पर फॉर्म्ड है, बने हुए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। Here triangle ACB and triangle ACF are on the same base। ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, सेम बेस पर है। सेम बेस क्या है, AC है। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और ये दोनों ही सेम पैरेलल्स के बिटवीन भी हैं। पैरेलल साइड कौन कौन सी यहाँ पर यूज हो रही है, साइड AC एंड साइड BF। दोनों साइड्स क्या है, सेम है। सो आप देखिए ट्रायंगल ACB और ट्रायंगल ACF सेम बेस AC पर फॉर्म्ड हो रहे हैं, और BF लाइन और AC लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है। तो ये सेम बिटवीन सेम पैरेलल्स भी है। जब इस टाइप के दो ट्रायंगल्स आपको दिए जाए जो सेम बेस और सेम पैरेलल्स के बिटवीन होते हैं,
तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल। सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ACB इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ACF। और ये क्वेश्चन का देखिए फर्स्ट पार्ट है, ये क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है जो आपको प्रूफ करना है। आते हैं आप देखिए सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट में क्या है, एरिया ऑफ AEDF। डायग्राम में देखिए AEDF, ये कंप्लीट एरिया की बात की जा रही है। और एरिया ऑफ ABCDE, देखिए ABCD और E, यहाँ पर ABCD और E क्या है, पेंटागन है। तो इन दोनों का एरिया हमें इक्वल शो करना है। उसके लिए आप लोग देखिए, उसके लिए आप लोग ये जो आपने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया है, इसी की हेल्प लेनी है। तो एज इन पार्ट 1 एज वी प्रूफ, पार्ट 1 में जो हमने प्रूव किया, क्या एरिया ऑफ ACB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF। ये जो आपने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है, इसकी हेल्प से हमें सेकंड पार्ट प्रूव करना है। सो स्टूडेंट आप इतना नोट करिए और इसके बाद सेकंड पार्ट प्रूफ देखिएगा। स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट प्रूव करना है हमें। तो इसमें आपको क्या करना है, इस पे आप लोग ध्यान से देखिए, ACB ये जो ट्रायंगल यूज हो रहा है, अगर इस ट्रायंगल में हम इस एरिया को और ऐड कर देते हैं तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाता है। यानी ACB जो ट्रायंगल है, इसमें हम ACDE एरिया ऐड कर देते हैं तो हमें ABCD और E कंप्लीट पेंटागन मिल जाता है। इसी तरह से ACF में हम ये एरिया ऐड करते हैं तो हमें AFDE कंप्लीट एरिया मिल जाता है। तो आपको करना क्या है, ऑन एडिंग एरिया ऑफ ACDE बोथ साइड, आपको बोथ साइड इस एरिया को क्या करना है, ऐड। तो देखिए क्या होगा, एरिया ऑफ ACB प्लस एरिया ऑफ ACDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACF, और इसमें हमें एरिया ऐड करना था ACDE। इस एरिया को हम ऐड कर रहे हैं। अब आप ये दोनों एरिया डायग्राम में देख सकते हैं, ACB ट्रायंगल है और ये पैरेलल, ये क्वाड्रिलेटरल है। जब आप इसको ऐड करते हैं तो आपको मिल जाता है एरिया ऑफ AFDE। देखिए यहाँ पर हमें एरिया मिल जाएगा AFDE। और इस साइड में देखिए यहाँ पर आपको देखिए क्या मिलता है, ACB एरिया में जब हमने इस एरिया को ऐड किया तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ABCD एंड E। ये आपको लेफ्ट साइड में मिलता है। और राइट साइड में देखिए, राइट साइड में ACF था और हमने उसमें इस एरिया को ऐड करा है तो आपको मिल जाएगा AEDF, यानी एरिया ऑफ AEDF। ये जो आपको एरिया मिल रहा है सेकंड पार्ट में, देखिए आपको यही शो करना है, ये क्वेश्चन का प्रूफ हो जाएगा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 9.3 में क्या है, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को बुक से रीड करेंगे। और देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन ये बोला गया कि अ विलेजर इतवारी हैज़ अ प्लॉट, एक विलेजर है उसका नाम इतवारी है, हैज़ अ प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
उस विलेजर के पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है, यानी कि एक ज़मीन है। वहाँ पर वो किस शेप की है? क्वाड्रिलेटरल शेप की है। तो आइए हम लोग एक क्वाड्रिलेटरल बना लें। देखिए इस शेप की एक प्लॉट है यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल टाइप का। इस क्वाड्रिलेटरल का नेम भी करते हैं, इस क्वाड्रिलेटरल का नेम देखिए स्टूडेंट, इसके आगे क्वेश्चन, द ग्राम पंचायत ऑफ द विलेज डिसाइडेड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ केयर। देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से रीड कर लीजिएगा आप लोग। अ ग्राम पंचायत ऑफ विलेज, जो विलेज है उसका जो ग्राम पंचायत है उन्होंने डिसाइड किया टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज लैंड। जो विलेजर था, ग्राम पंचायत ने उसका जो लैंड था उसका कुछ पोर्शन क्या किया? टेक ओवर करने को कहा। टेक ओवर मतलब लेने के लिए कहा। और टू कंस्ट्रक्ट अ हेल्थ सेंटर, यानी वहाँ पर एक हेल्थ सेंटर बनाना था, इसलिए ग्राम पंचायत ने उसके प्लॉट का कुछ हिस्सा टेक ओवर किया। आगे क्वेश्चन बोला गया, और ये जो पोर्शन टेक ओवर किया गया है ये वन ऑफ द कॉर्नर, यानी कि ये कॉर्नर का एक पोर्शन लिया जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला गया, इटवारी एग्रीज टू द एबव प्रपोजल, यानी जो इटवारी विलेजर था उसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, एग्री हो गए। विथ द कंडीशन, एक कंडीशन के साथ, दैट ही शुड बी गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन लाई ऑफ हिज लैंड एडजॉइनिंग हिज प्लॉट सो एज टू फॉर्म अ ट्रायंगुलर प्लॉट। इटवारी जो विलेजर था उसने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, बट उसने एक कंडीशन रखी। कंडीशन ये है कि जो कॉर्नर वाला प्लॉट का पोर्शन है वो ग्राम पंचायत को उसने देने को एग्री किया, बट उसने उतनी ही लैंड अपने लिए भी मांगी, जिससे कि जितनी लैंड वो देगा उसके बदले में उतनी लैंड उसे मिले। तो जो ओरिजिनल पहले का ओल्ड वाला एरिया था और जो उसके पास न्यू एरिया हो जाए वो दोनों इक्वल हो जाए, ये उसने इतवारी विलेजर ने कंडीशन रखी है। एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीटेड, आपको बताना है कि ये प्रपोजल किस तरह से इम्प्लीमेंटेड होगा, यानी किस तरह से ये प्रपोजल एक्सेप्ट होगा। बेटा उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चंस को आपको एक दो बार और रीड करना है केयरफुली। आप जैसे डायग्राम में देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है मैंने, ए बी सी और डी। ये जो डायग्राम है ये इतवारी विलेजर का क्वाड्रिलेटरल शेप है, ये उसका प्लॉट शो करता है। उसके बाद एक इस प्लॉट का एक कॉर्नर वाला पोर्शन उसने ग्राम पंचायत को देने के लिए एग्री किया। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको इस लाइन को ज्वाइन करना है। दिस इज AC, ज्वाइन द AC, और आपको AC लाइन के पैरेलल लाइन एक ड्रॉ करना है। यहाँ पर आपको AC लाइन के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी, और ये लाइन जो होगी ये D होगी। AC लाइन के पैरेलल एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिएगा, और ये लाइन क्या है? D लाइन है। ओके बेटा, अब क्या करना है देखिएगा, इस पोर्शन पॉइंट E को पॉइंट C से अगेन ज्वाइन कर लेंगे, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इसको O कंसीडर करते हैं। अब बेटा आप लोग जरा ध्यान से समझिएगा, A B C और D ये क्या है? ये इतवारी विलेजर का प्लॉट है। इसके बाद इस प्लॉट का ये जो पोर्शन देख रहे हैं आप, ये पोर्शन जो आप देख रहे हैं DOC, ये पोर्शन उसने ग्राम पंचायत को दे दिया, और ग्राम पंचायत इस पोर्शन के साथ DOE इस पोर्शन को ज्वाइन करके एक हेल्थ केयर सेंटर कंस्ट्रक्ट करता है। ओके बेटा, तो हेल्थ केयर सेंटर जो कंस्ट्रक्ट होने वाला है वो होगा D, C और E वाले पोर्शन में। लेकिन जो इतवारी विलेजर था उसने ये कंडीशन रखी थी कि वो अपने प्लॉट का DOC पोर्शन
ग्राम पंचायत को अगर एग्री करता है देने को, तो इतने ही लैंड को, इसके इक्वल लैंड को उसे भी देना होगा। ग्राम पंचायत ने क्या किया है, यहाँ पर ए पोर्शन, ये जो देख रहे हैं आप लैंड, ये लैंड इतवारी विलेजर्स को दी गई है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ये जो प्रपोजल है किस तरह इम्प्लीमेंटेड होगा। तो इसके लिए देखिए, ये प्रपोजल तब इम्प्लीमेंट होगा जब जो इटारी इतवारी विलेजर था, उसका जो ओल्ड एरिया है और उसका जो न्यू एरिया है, ओल्ड एरिया और न्यू एरिया अगर इक्वल हो जाता है तो यहाँ पर ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट हो सकता है, अदरवाइज ये प्रपोजल इम्प्लीमेंट नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में ABCD be a quadrilateral shaped plot। ABCD क्या है बेटा, क्वाड्रिलेटरल शेप का एक प्लॉट है, यहाँ पर ये हमें गिवन है। इसके बाद देखिए इसके बाद यहाँ पर हेल्थ केयर, अब आप लोग यहाँ पर देखिए, इतना करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, लेट अस ज्वाइन AC, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, AC को ज्वाइन किया है, एंड ड्रॉ DE पैरेलल टू AC, और हम लोगों ने DE क्या है, AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की हुई है। ओके, इतना हम लोगों ने यहाँ पर किया है। अब एक चीज और देखिएगा, लेट ग्राम पंचायत construct its health center let ग्राम पंचायत construct its health center in area, और वो एरिया क्या है बेटा, देखिएगा डायग्राम में, वो एरिया है ED और C। ED और C, इसमें DOC वाला पोर्शन क्या है, इतवारी विलेजर्स का है, और DEO वाला पोर्शन ग्राम पंचायत का है। इन दोनों को ज्वाइन करके हेल्थ केयर के लिए सेंटर बनाया जाएगा इस एरिया में। और यहाँ पर एक चीज़ और भी ध्यान देना है आपको कि लैंड ODC क्या है, बाय टेकिंग लैंड ODC टेकिंग, ये ODC लैंड को क्या है उन्होंने लिया है। अब देखिए यहाँ पर वी हैव टू शो दैट, हमें शो क्या करना है, we have to show that old area of villagers, यानी कि जो विलेजर था उसका जो ओल्ड एरिया था और जो न्यू एरिया है, न्यू एरिया ये जो लैंड इसको दी गई है, इसके बाद न्यू एरिया ऑफ विलेजर, ये बोथ एरिया क्या होने चाहिए, सेम या इक्वल होने चाहिए। तो अगर ऐसा है तो ये प्रपोजल इम्प्लीमेंटेड हो सकता है। अब आप देखिए यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा। इस क्वेश्चन में दो ट्रायंगल्स आपको दिए गए हैं और वो सेम बेस और बिटवीन सेम पैरेलल्स भी बनाए गए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वो कौन कौन से दो ट्रायंगल्स हैं। Here ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल क्या है देखिए आप लोग, दूसरा ट्रायंगल यहाँ पर क्या है, AE और D है। यहाँ पर देखिए दो ट्रायंगल है, ACD और ACE है, AC और D है, ACD एंड
ACE have सेम बेस, और बेटा ये सेम बेस क्या है डायग्राम में, AC है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और यहाँ पर देखिए पैरेलल्स क्या क्या है, AC पैरेलल है उसके DE के, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो बेटा इनका एरिया क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ACD जो होगा वो इक्वल होगा किसके, एरिया ऑफ ACE के। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी। अब आपको क्या करना है, अब आप इतना नोट करके आगे देखिए। इसके बाद बेटा ये जो इक्वेशन बन रही है इसमें आप लोग जरा देखिए ध्यान से, ये जो ट्रायंगल ABC है, अगर हम इस ट्रायंगल को इन दोनों एरियाज में ऐड कर दें तो ये ट्रायंगल इसमें ऐड होते ही ACD, और ये ट्रायंगल जब ऐड हो जाएगा तो ये एक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, यानी ये उसका ओल्ड एरिया बन जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं क्या करना है आपको। ऑन एडिंग ट्रायंगल ABC या एरिया ऑफ ABC बोथ साइड, दोनों साइड में आप ABC ऐड कर दीजिए, इसमें भी और उस साइड में भी। तो क्या आएगा देखिए, एरिया ऑफ ACD प्लस एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ACE प्लस एरिया ऑफ AB और C। ये आपने दोनों साइड पे क्या है ऐड कर लिया है। डायग्राम को आप लोग देखिए ध्यान से, ACD ये इस AC लाइन के ऊपर वाला ट्रायंगल है और ABC AC लाइन के इधर वाला ट्रायंगल है। दोनों ट्रायंगल्स को जब आप ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा एरिया ऑफ ABCD। देखिए ये एरिया मिल गया, और ACE कहाँ पर है आप लोग देखिए, AC और E ये है डायग्राम में, और ABC कौन सा है, ABC ये पार्ट है। तो इस पार्ट और ACE पार्ट को जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको कौन सा एरिया मिलेगा देखिएगा, तब आपको मिल जाएगा एरिया मिलेगा EBC और E, यानी कि हमें जो एरिया मिलने वाला है वो मिलने वाला है एरिया ऑफ EB और C। और जरा आप लोग ध्यान से देखिए, EB और C ये एरिया ऑलरेडी इसका है, विलेजर्स का है, और ये पोर्शन जो ग्राम पंचायत में दिया वो वाला पोर्शन है। तो ये पोर्शन और इतना रिमेनिंग वाला पोर्शन दोनों का जो एरिया है वो EBC है और वो ओल्ड एरिया के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमें क्या मालूम चलता है, हेंस ये क्या है, ये ओल्ड एरिया है, ओल्ड एरिया ऑफ विलेजर्स है, और ये किसके इक्वल होगा आप लोग देखिएगा, ये एरिया न्यू एरिया ऑफ विलेजर का के इक्वल हो गया है। और बेटा हम लोगों को यही प्रूव करना है, यहाँ से ये जो प्रपोजल था वो यहाँ से क्लियरली इम्प्लीमेंटेड हो जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया है 12, और अब आप क्वेश्चन नंबर 13 और 14 ट्राई करेंगे और अपना होमवर्क सबमिट करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।